सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुगम्भीर सद्बाहुविलाञ्छिनं जियात्रिलोकिनाथ सहसीनं जिनसाहसिनं सहसीनं जिनसाहसिनं सहसीनं जिनसाहसिनं नमोरियन्तारं नमो सिद्धारं नमो विरियाणं नमो जयाणं नमो लोय सोसाफुडम अनंत अनंत परम संत वाहिनी की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु स्वभाव को निर्मल विशद दृष्टि से अपने निज ज्ञायक भाव में देखा है और स्वयं के व्यापक भाव में लीन होकर के जगत के जीवों के कल्याण के बारे में सोचा नहीं है, जगत के प्राणियों के कल्याण के मार्ग में भगवान ने विचारा नहीं है। भगवान के दुख धुन से उनका कल्याण मार्ग घिरा है और यह अंत परमात्मा सर्वज्ञ जनदेव जगते पर मित्र वक्ता है, ज्ञाता है, दृष्टा है, लेकिन करता नहीं है। गूढ़ रहस्य को समझना चाहिए, गूढ़ विद्या का बोध होना चाहिए। भगवान ज्ञाता है, भगवान दृष्टा है, भगवान वक्ता है, लेकिन विचारक नहीं है। विचार जो है वो बुद्धि में आते हैं, विचार जो है मित्र चित्त में आते हैं। परमात्मा चित्त शून्य है, चित्त रहित है। छद्मस्त के मस्तिष्क में विचार आते हैं, सर्वज्ञ के मस्तिष्क में विचार नहीं आते हैं। मित्र वो मस्तिष्क से विचारते नहीं, मस्तिष्क से जानते नहीं है। उनका ज्ञान आत्मा का आत्मा से ही उद्घाटित होता है। चक्रिस ज्ञानी भगवान का ज्ञान ज्ञान से ही उद्घाटित होता है। शब्द पर ध्यान दीजिए, भगवान का ज्ञान से ही उद्घाटित होता है। छद्मस्तों का ज्ञान इंद्रिय मन आदि की सहायता से उद्घाटित होता है। और जो ज्ञान से ही उद्घाटित होता है, किसी पर से स्पर्शित ज्ञान नहीं है, पर से संबंधित ज्ञान नहीं है।
इंद्रिय मन के संसर्ग से शून्य ज्ञान है, वह अत्यंत निर्मल पवित्र कैवल्य ज्ञान है। और ऐसा कैवल्य ज्ञान जिसको उद्घाटित हुआ है उसका नाम परमेश्वर है। किसी को वरदान देता ना हो, किसी को श्राप देता ना हो, किसी से मेरे मित्र बलिदान लेता ना हो। तीन बातों का ध्यान रखना। किसी को वरदान देता ना हो, किसी को श्राप देता ना हो, किसी से बलिदान लेता ना हो, उसका नाम परमेश्वर होता है। जो वरदान दे रहा है, बलिदान ले रहा है, श्राप दे रहा है, मित्र वो ईश्वर नहीं होता है। इसलिए गया के ज्ञानियों, नमस्कार करने के पूर्व नमस्करणीय को देख लेना। नमस्कार करने के पूर्व नमस्करणीय को निहार लेना। जिसकी हम वंदना कर रहे हैं वो वंदनीय है, वो वंदनीय है या बंद का कारण है। जिसकी हम वंदना कर रहे हैं वो वंदनीय है या वंद का कारण है। हम वंदनीय की वंदना करते हैं, बंद निवारक की वंदना करते हैं। जिनकी वंदना से बंद हो जाए उनकी वंदना नहीं करते हैं, पर बदनाम किसी को नहीं करते। उन परमेश्वर ने कहा है, उन परमेश्वर ने कहा है, भगवान ने कहा है मित्र, कर्म सिद्धांत, कारण कार मीमांसा, दैव पुरुषार्थ, इन बातों का चिंतन ज्ञानी हर समय करते रहना चाहिए। और मात्र इन बातों का चिंतन हम दूसरे को उपदेश देने के काल में ही ना करें। इन बातों का चिंतन दूसरे को उपदेश देने के काल में ही ना करें, अपने हर कार्य करने के काल में करें। बहुत संभल के सुनना। रावण भी समझदार था, ललित भैया, रावण भी समझदार था। लेकिन लंकेश से पूछना, तुम्हारी समझ उस दिन कहां चली गई थी जब आपने सीता का हरण किया था। रावण भी समझदार था। रावण से पूछना, तुम्हारी समझ उस दिन कहां चली गई थी जब आप अहंकार में डूबे थे। हर व्यक्ति के पास दो बुद्धियां हैं, एक सम्यक चिंतन करने वाली है, एक असम्यक चिंतन करने वाली है। हर व्यक्ति के पास दो मन चलते हैं, एक सम्यक विचार करते, एक असम्यक विचार करते। देखना यह है आप साथ किसका देते हो। आज मैं ये आपसे व्याख्या नहीं कर रहा हूं कि साहिल तू संयम का साथ देता है कि वरीयता का साथ देता है। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं करना। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि आप राम का पक्ष लेते हो, कि श्याम का पक्ष लेते हो, कि वर्धमान का पक्ष लेते हो, कि मेरे मित्र महेश्वर का पक्ष लेते हो, कि जिनेश्वर का पक्ष ले। ये सारी बातों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बात ये कर रहा हूं, आपके पास चक्रिस दो मन है। उन दो मनों में से आप किसका पक्ष लेते हो। उसके साथ मैं भी हूं, आप भी हो। आपके पास दो मन हैं, उन दो मनों में से तुम्हारा पक्ष किसके साथ चलता है। आगमिक भाषा में व्याख्या करता हूं, आपके पास तीन उपयोग हैं। उन तीन उपयोगों में तुम्हारा पक्ष किसके साथ चलता है। शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग।
सभी प्रतिबुद्ध श्रोता बैठे हुए हैं, संपूर्ण श्रोता ज्ञानी है यहाँ पर और इस बात को जानना चाह रहे हैं कि सुबोध भैया मैं तो यूं चाहता हूं वक्ता श्रोता के बीच में दूरी बचे ना और वक्ता श्रोता दोनों ही तत्व की अनुभूति में निमग्न हो जाए। तत्व ज्ञान का प्रचार ही आत्म तत्व के विचार की ओर ले जाता है। इस बात को मत कहो कौन से समाज का हम पक्ष लेते हैं किसका नहीं लेते हैं। इस बात को मत कहो हम कौन से व्यक्ति का पक्ष लेते नहीं लेते हैं। ये सब बातें तुम्हारी व्यर्थ की है। पक्ष इस बात का लो, अपने चित्त से कहिए। तुम्हारे पास 3 उपयोग है। किसके पास? किसके पास? मेरे पास भी, आपके पास, सबके पास 3 प्रकार की आत्माएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहुत बढ़िया। और विष्णु सागर जी मैं इस भ्रम को कभी नहीं पालता हूं कि हमारी समाज को प्रवचन समझ में नहीं आते। हर बालक को प्रवचन समझ में आते हैं। इस बात को आपने निर्णय कर लिया कि छोटी भाषा में बोलूं, लोगों को समझ में नहीं आएंगे। हे मित्र तुम तो बड़ी भाषा में ही बोलो, नहीं समझ में आएंगे तो मन में प्रश्न तो होगा, समझने का पुरुषार्थ तो करेगा। जिस मार्ग को तुम जा रहे हो उस मार्ग को जानते तो चले जाओगे, और जहां तुम जाना चाहते हो वो मार्ग का पता नहीं है तो पूछते कि नहीं पूछते। ऐसे यदि आपको तत्व में आनंद आ रहा है, कठिन शब्दावली भी हो तब भी इसलिए बोलना चाहिए है कि ये श्रोता हमारे जो हैं इस बात को मेरे मित्र प्रश्न करने के लिए तैयार हो जाएं कि मुझे इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा। यदि आपसे बहिरात्मा शब्द का प्रयोग किया है, अंतरात्मा शब्द का प्रयोग किया है, परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है, तो कम से कम एक युवा बैठा बैठा ये तो गुनगुनाए, ये 3 है कौन? पूज्यपाल स्वामी ने कहा प्रत्येक जीव तथात्मा, यहां तक कि सुबोध भैया सिद्ध भगवान भी तथात्मा। ओ परमात्मा होने के बाद तथात्मा? बोले हाँ 36 बराबर। और जब आगमों की व्याख्या करोगे, ग्रंथों से बात करोगे तो हमारे सग्रंथ श्रावक निर्ग्रंथों की वाणी जिनवाणी पढ़ने का मन करेगा। ये परम सत्य है सुबोध भैया, आगम का अभ्यास रहना ही चाहिए। स्वाध्याय होना अनिवार्य है। यदि स्वाध्याय नहीं करोगे तो लोग प्रवचन के नाम पर पता नहीं क्या सुना के चले जाएंगे। और आप स्वाध्याय करोगे, अजित भैया, अमित गति भैया, हे मित्र आपको बोध होना चाहिए। बेटा अनपढ़ हो, कहीं माँ का लेटर आ जाए, माँ पढ़ी लिखी हो, पिता का लेटर आ जाए, पिता पढ़ा लिखा हो, तो मित्र आप क्या करोगे? किसी पड़ोसी घर में लेके जाओगे, पढ़े लिखे आदमी से कहोगे भैया मेरी माँ का पत्र आया है। वो आप अनुभव करना, मुझे तो बहुत अच्छे से ज्ञान है, हमारे गुरु महाराज का पत्र आता है, भले एक बार पढ़ लो लेकिन फिर भी 2-3 बार तो पढ़ता ही हो। अब विषय पकड़ना, जब से पत्र आने कम हो गए आपके यहां, मोबाइल आ गए जब से प्रीति में कमी आई है। जो चिट्ठी आती थी, पाते आती थी, उसमें मेरे मित्र भावनाएं भरी होती थी, और इसमें तो सबसे पहले कहा जाता ये अमित गति हेलो, अमित गति हेलो, मतलब पहले हिला दिया जाता बेटा हेलो। पत्र आता था, ये पत्र का लेखन बंद हो गया, आपकी आदर सम्मान की भाषा में कमी आ गई। पत्र में कोई गाली नहीं लिखता है, बोले संभल के लिखा जाता है, आदरणीय सम्मान्य पूजनीय शब्द का प्रयोग होता है।
या तो मोबाइल पर मेरे मित्र तुम क्या क्या नहीं बक देते हो। जब पत्र पहुंचता है माँ का, पत्र पहुंचता है पिता का बेटे के पास, गदिया पुत्र बेटा प्रसन्न होता है, देखता है यहां तक कि भोजन की थाली पर बैठा हुआ है, एक ग्रास मुख में है, वो माँ का पत्र पढ़ रहा है, देख रहा है कि मेरी माँ ने क्या समाचार दिए, मेरे जनक जननी ने क्या समाचार दिए हैं। मित्र धीरज भैया, पत्र पढ़ने का जो रस होता है, पत्र लिखना भी एक विद्या है। हमारे यहां तो पत्र परीक्षा होती थी, और पत्र परीक्षा के माध्यम से न्याय की व्याख्या होती थी हमारे यहां। पत्र में जब कितनी गुस्सा में मां होगी तब भी बेटा लिखेगी, तब भी बेटा लिखेगी। और जैसे ही पत्र लिखा हुआ पत्र मां का आया, अध्ययन करने के लिए दूसरे के यहां लेके गया, हाथ जोड़े खड़े हो, बोले मेरी मां ने क्या समाचार दिए। अमित कहते जी, कोई भी त्यागी वृंद आए, एक ज्ञानी लोग होते हैं, यही तो ज्ञानी लोग हैं। आचार्य मुनिगण आर्का माता जी जितने त्यागी वृंद हैं सब ज्ञानी लोग हैं। जब सुबोध के पिता का पत्र आया तो सुबोध ज्ञानी के घर में पढ़वाने गया कि मेरे पिता ने क्या लिखा हुआ है। ऐसे मित्र जब तुम्हारे नगर में कोई मुरझाज आए और सीधे प्रवचन करने में बैठ जाए, मित्र तुम सामने से, गया में कितने ग्रंथ हो, अपूर्व अपूर्व ग्रंथ गया की अलमारी में, इस ग्रंथालय में से एक महान ग्रंथ विराजमान लेके सिर पर विराजमान करके लाना और मेरे मित्र उनके सामने विराजमान कर देना और हाथ जोड़ के समाज ये कहे, हे स्वामी मेरे तीर्थंकर परमेश्वर ने मेरी मां जिनवाणी में ये क्या लिखा पाती में, ये बाज के सुना दो, भगवान ने क्या कहा है। राग देश तो मैं जानता हूं लेकिन जिनवाणी सुना दो। उनमें कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। विश्वास को आहार भय मिथुन परिज्ञ, ये चार संज्ञाओं का ज्ञान पशुओं को भी होता है। मेरी वस्तु तेरी वस्तु। आपने देखा सुबोध भैया एक बैल खाना खा रहा था, बैल चारा चर रहा था, उसकी सामने चारा डाल दिया आपके मंत्री ने, और मंत्री ने चारा जैसे डाला कि दूसरा बैल दूसरे बैल के सामने का चारा खींचना शुरू कर देता है। अपने सामने रखा है उसे नहीं चल रहा है, दूसरे का चारा खींचना चाहता है। यदि मेरे मित्र ऐसे जो पुरुष जो व्यक्ति अपनी संपत्ति की जगह दूसरे की संपत्ति पे आंख उठाता है तो धीरे धीरे से कह देना ये बैल कहां से आ गया है, ये दूसरे का चारा खा रहा है। हो। अपनी संपत्ति पर दृष्टि नहीं, दूसरे की संपत्ति पर आंख डाल रहा है। मेरे मित्र अपनी संतान अपनी स्त्री पर दृष्टि नहीं, पर की संतान स्त्री पर दृष्टि डाल रहा है, पर के ज्ञान पर दृष्टि डाल रहा है, पर के चार देश पर दृष्टि डाल रहा है। वो बैल के तुल्य प्राणी है। जैसे बैल आप कितनी खिलाना कितनी हरी घास डालें लेकिन दूसरे बैल के सामने खींचता है। ऐसा क्यों? इतना ही नहीं, वो तो कम से कम बैल तो घास खा रहा है। अब हंसना नहीं रोना भी नहीं, मैं तो सुनाता हूं, आपको बुरा लगे तब भी सुनना, अच्छा लगे तब भी सुनना। सुनाऊं क्या? मित्र एक जंगल में शुद्धि करने मुनि संग गया, मैं भी था वहां पर। वहां से विश्रुत आ गई, घूमते घामते एक सूकरों की टोली निकल पड़ी। शुद्धि करके जैसे उठा वे मल को खाने दौड़ते हैं। सुबोध भैया देखने की दृष्टि तो देखो, मल को खाने दौड़ते हैं 2-3 सुअर एक साथ। इतना एक क्या दृश्य देखा, एक सुअर ने मल अपने मुख में भरा,
और दूसरा सूर्य उसके सामने आता है और मेरे मित्र मल के पीछे दोनों लड़ना प्रारंभ करते। ये क्या आपने नहीं देखा कभी? ओह संज्ञा, दुनिया रसगुल्ले को लड़े, बालूशाही को लड़े, वे तो मल के लिए लड़ रहे थे। ये मत कहो मल, मल और बालूशाही में कोई अंतर नहीं है। जिससे राग की पूर्ति होती है वही उसके लिए माला माल है। उस समय निहारना मित्र, एक प्राणी छोड़ रहा है, एक प्राणी छोड़ रहा है और दो प्राणी उसके लिए लड़ रहे हैं। एक प्राणी छोड़ रहा है, दो प्राणी लड़ रहे हैं। अमित गति किसके लिए? भैया जो मल छोड़ के तू आया था उस मल के खाने के लिए दो प्राणी लड़ पड़े और मेरे मित्र आप छोड़ रहे थे। ओहो, हमारे भगवंतों ने छोड़ा, निर्गंत तीर्थंकरों ने छोड़ा, निर्गंत मुनियों ने सारा परिग्रह छोड़ा और आप श्रावक गण उस परिग्रह के मल के लड़ रहे हो। धिक्कार हो मित्र। वो मित्र 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 क्या सोच रहे हो? परिग्रह मल है, पाप मल है, ये विश्वास रखना। कुछ भी बोलूं सुबोध भैया, आप तो मेरे से धीरे से पूछ सकते हो खड़े होकर के, महाराज जी ये कौन से ग्रंथ से बोल रहे हो? मैं आपको प्रमाण दूंगा ग्रंथों के। यही कारण इतना बोलने के उपरांत देश में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती मेरे पास आकर के कि पूछें। बोले उनको मालूम है भैया दिखा देंगे आगम, फिर तो मानना ही पड़ेगा। अशुभ कर्म के लिए ही नहीं, कर्म के लिए, गोमठ सार कर्म कांड जी में कर्म के लिए मेरे मित्र लिखा हुआ स्पष्ट, पैडी सील मल कर्म। ये किसके नाम है? ये कर्म के नाम है। कर्म मल है, कर्म मल है। जिस मल को नष्ट करने के लिए, अभिनंदन बेटा देख, मल के धोने के लिए मुनि बना जाता है, मल में मलिन होने के लिए मुनि नहीं बना जाता। बेटा फल्गु नदी में तेरे कपड़े गंदे हो जाएं तो तू धो के आ जाएगा, लेकिन पानी को ही गंदा करने पहुंच गया, उसमें जाने की क्या आवश्यकता? मोक्ष मार्ग में निर्गंत लिंगे अमल शीतल जल है, इसमें पाप मल धुलता है। ऐसे शीतल मोक्ष मार्ग रत्नात्रय धर्म में ही आकर के मेरे मित्र उसको दूषित कर ले, ये तो पानी को ही मलिन कर रहा है। मिलिए आप, मिलिए आप किससे? अपने चित्त से मिलिए। जिनवाणी की व्याख्या हो, जिनवाणी की व्याख्या हो, आगम सामने विराजमान करके प्रवचन करेगा तो मर्यादा में रहेगा, सीमा में जिएगा। बिना ग्रंथों के उपदेश प्रारंभ हो रहे हैं, उसका परिणाम ही होता है निंदा स्तुति पुराण प्रारंभ हो जाते हैं। किसी की स्तुतियां, किसी की निंदा। मित्र समाज जो है, श्रोता जो है, न किसी की निंदा सुनना चाहते, न स्तुति सुनना चाहते, मात्र आत्महित के लिए दो शब्द सुनना चाहते। त्रिधात्मा, त्रिधात्मा शब्द का अर्थ है तीन प्रकार की आत्मा। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा अपने मन से प्रश्न करें, अपने चित्त से प्रश्न करें, इस प्रश्न को उठाए। किस पक्ष में जा रहा है तू? विषय कसाय में लीन है, राग देश में लीन है। मित्र अपने आप को स्वीकार कर ले,
मिथ्यात की ओर परिणाम जा रहे हैं। बहिरात्मा देही जीव को एकत्र तो देख रहा है, पज्जे मुड़ा परसमिया, ये बहिरात्मा की दृष्टि है। 24 घंटे मां तन ही तन पर मन है, तन ही तन पर मन है, बहिरात्म दृष्टि है। गवेषणा करो स्वयं के भीतर। जितनी प्रीति से साहिल दर्पण देखता बेटा, उतनी प्रीति से परमात्मा को देख ले तो दर्पण की आवश्यकता क्या पड़ जाए। जितनी प्रीति से तो मित्र विशु बेटा चेहरा देखते अपना बाल सजाते हो, चेहरा देखते हो बेटा बाल सजाते हो, इतनी पवित्र दृष्टि से मेरे मित्र परमात्मा के चरणों में पहुंच करके भाव संभाल ले तो दर्पण देखने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। मां कहती मेरे लाल मंदिर चले जाओ, मां कहती मेरे लाल मंदिर चले जाओ, तो फिर बड़ा एहसान दिखाते हो। जाता हूं मां, भगवान को निहारने के लिए बेटा एहसान दिखा रहे हो, और कांच के सामने तुम घंटे घंटे खड़े रहते हो। ये कौन सा ईश्वर तुम्हारा है? ये कौन सा परमेश्वर है? कौन सा जगदीश्वर है? कौन सा विभु है? कौन सा प्रभु है? वो क्या गदिया पुत्र बेटा, क्या दर्पण के सामने खड़े होकर के चेहरे में सुंदरता बढ़ती है क्या? दर्पण कह रहा है मेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। दर्पण कहता है मेरे में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा के ज्ञान की भी पुष्टि के लिए मेरा ही नाम लिया जाता है। कौन बोल रहा है? दर्पण कह रहा है परमात्मा के केवल की सिद्धि के लिए मेरा नाम लिया जाता है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लात्ने सालो का नाम तुलो का नाम यद विद्याद प्रणायते। समंत जैसा महान तार्किक आचार्य दर्पण कह रहा मेरा नाम ले रहे हैं, तो अध्यात्म के पराकाष्ठा से युक्त अमृत स्वामी भी दर्पण की बात कर रहे हैं। तज्जयति परम ज्योति सममयी समयी संतरंत पर्यायी दर्पण तलिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दोनों आचार्यों ने कैवल्य की व्याख्या की है, वहां सामने दर्पण रखा है। हे प्रभु, आप वर्धमान स्वामी को मेरा नमस्कार। कर्म कलमस का जहां अभाव हो चुका है, सालोक अलोकाकाश सहित लोकाकाश सहित अलोकाकाश को आप देखने जानने वाले हो। आपके केवल्य में दर्पण के सामने दृश्य सारा विश्व झलकता है। जैसा दर्पण स्वच्छत्व शक्ति संपन्न है, किसी को प्रवेश देता नहीं, किसी में प्रवेश करता नहीं, फिर भी झलकाता है, ऐसे केवली का केवल किसी गे में प्रवेश लेता नहीं। गे केवली को ग्रहण करते नहीं, केवली गेयों को ग्रहण करते नहीं, फिर भी ज्ञान में झलकते हैं। झलकते हैं। हाँ, दर्पण देखने जाओ और तत्व ज्ञान हो रहा हो तो जरूर देखना, जरूर देखना। ज्ञानियों, आयु कर्म के निषेक माताओं, आयु कर्म के निषेक माताओं श्रृंगार दानी और दर्पण के सामने कितनी आयु नष्ट की है, आपको मालूम है क्या? श्रृंगार दानी हेमंत चंद हेम भाई मित्र पाटनी कितना आयु कर्म के निषेक, जिस बालों को समार रहा मित्र इस उम्र में
क्षण मात्र में धूल हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। अवसर मिला है आपको, अवसर मिला है आपको इस देह में रहते रहते भावों को संभालने का। शरीर माता पिता ने संभाला है, यानी शरीर माता पिता ने संभाला है। मृत्यु हो जाएगी तो समाज संस्कार कराएगी, मृत्यु हुई तो समाज संस्कार कराएगी, जन्म हुआ तो माता पिता संभालते रहेंगे, मुनि बन गए तो गुरु संस्कार दे देगा, लेकिन गुलिस्तान का संस्कार स्वयं ही पाना पड़ेगा। बहिरात भाव का प्रतिज्ञान, बहिरात भाव का परित्याग मेरे मित्र स्वयं ही करना पड़ेगा। इसलिए कभी ना कभी तो विचार कर लिया करो, कहीं मेरी गिनती बहिरात्मा में तो नहीं हो रही है। महात्माओं, कहीं मेरी गिनती बहिरात्मा में तो नहीं हो रही है। किसी से कहना मत, पर की प्रवृत्ति देख करके पर को बहिरात्मा कहने वाले पंडित बहुत हैं, निज की प्रवृत्ति को झांक करके अपने आप को पहचानने वाले लोग कम हैं। देह आत्मा में भिन्नत्व का बोध, पर भावों से भेद विज्ञान, कसायिक भावों का उपशमन भाव, पंच परमेष्टि पर श्रद्धान, ये अंतर आत्मा की पहचान। घाती कर्म का क्षय जिसने किया है, अनंत तुष्टि को प्राप्त किया है, केवल लक्ष्मी सुवित है, ऐसे समुद्र में विराजे बीतरागी अनंत देव, गंधकुटी में सोयमान परमात्मा सकल परमात्मा है। 8 दोषों 18 दोषों से रहित, 8 कर्मों से रहित मेरे मित्र, देहातीत, ध्रुवीक्रम भावक्रम नो कर्म से शून्य ऐसा निकल परमात्मा अशरीरी सिद्धालय में विराजा, वो सिद्ध परमात्मा निकल परमात्मा है। वो सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है, वो सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है, सकल परमात्मा की योग्यता भी तुम्हारे भीतर है, निकल परमात्मा की योग्यता भी तुम्हारे भीतर है, अंतरात्मा बहिरात्मा की भी योग्यता तुम्हारे भीतर है। ओहो, ज्ञानियों, ज्ञानियों, क्या तीर्थंकर ऋषभदेव थे तब मैं नहीं था? तीर्थंकर ऋषभदेव थे तब क्या आप नहीं थे? इतने केवली सिद्ध परमात्मा हो चुके हैं सुबोध भैया, उनके साथ आप गिल्ली डंडा खेल चुके हो। ललित भैया, आहार के समय ही नहीं मात्र निहार के समय भी नगर में मुड़राज आप शुद्धि को सुबह से लेके गए, तब भी खुश होना, ओहो आज जिनको हम शुद्धि के लिए ले जा रहे हैं वे कभी सिद्ध हो जाए। अभाग्य मेरा, दुनिया के लोग कहते हैं यानी धीरज धीरज बोले, धीरज कहता मैं धीरज की बारात में गया था, धीरज कहता मैं धीरज की बारात में गया था। मित्र, दुनिया की बारात की याद करना तो सामान्य बात है, गांव में उन लोगों से मिलो जो यूं कहते हैं हमने आचार्य भरत सागर विमल सागर बिहार कराया था। जब आप अपने घर में ऐसे बोलेंगे, अपने पिताजी अध्यक्ष से पूछना, पिताजी कभी आचार्य विमल सागर बिहार में गए थे? बेटा वे मुस्कुरा के कहेंगे हाँ लाल, ऐसा अवसर मुझे भी मिला था, हमने उनको आर भी दिया था,
धीरज, हमने भी आचार्य विमल सार को आहार दिया था। आज मैं गदगद भाव से कहता हूं कि हमने आचार्य विमल सार की अंजलि पर एक ग्रास रखा था। इतना ही नहीं धीरज, मैं बहुत खुश होता हूं, उनकी अंजलि पर गिरास रखा सोनागिर में, उनके साथ ग्रास आहार लिया, फिर सोनागिर में। तब मैं कितना गदगद हो रहा था। एक दिन था कि एक ग्रास रखने को मिल जाए, लाइन लगाना पड़ गई थी। चित्रा बाई से पूछना पड़ा था, बोले बाई एक ग्रास दिला दो महाराज जी को। तब वो कहती ले दे ले। ओहो हो, वही चित्रा बाई, सुब्रत सागरी वही चित्रा बाई पन्ना में ऐसे सामने खड़ी हो गई, बोले मेहमान हो मेहमान महाराज, मेहमान महाराज, मैं जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा अम्मा तू हाथ भर मत पकड़ना, मैं यहीं खड़ा हूं तो पड़घान कर। नहीं तो मैंने सुन के रखा था, वो जिसको पड़घाना चाहती महाराज नहीं रुके ना तो हाथ पकड़ लेती है। मैंने कहा अम्मा तू हाथ भर मत पकड़ना। मालूम सुबोध भैया 8 दिन तक आचार्य महाराज पन्ना मध्य प्रदेश में रहे। मैं मुनिराज, मेरी दीक्षा उसी वर्ष हुई थी। तो आचार्य महाराज रहे और जैसे मैं निकलूं आहार चर्या के लिए, चित्रबाई सामने खड़ी हो जा करके बोले जाने नहीं दूंगी कहीं। हमने की अम्मा मुझे तो आहार करना है, तू तो पड़घान कर, लेकिन हाथ नहीं पकड़। मतलब उस अम्मा ने 8 दिन तक बाहर जाने ही नहीं दिया मुझे। बाहर ऐसे सामने खड़ी हो जाए, बस नमस्तु नमस्तु चल महाराज। वो महाराष्ट्रियन थी ना, तो उनकी भाषा ऐसी थी। मित्र, आज कितना आनंद आ रहा है। वो आत्मा स्वर्ग में बैठी होगी, लेकिन मित्र बेशिष्य कितने धन होंगे जो कुंद कुंद के शिष्यत्व को स्वीकार किए होंगे। बेशिष्य कितने महान होंगे जो वीर से स्वामी के चेले होंगे। बेशिष्य कितने महान होंगे जो भद्रभाव स्वामी के शासन काल में 24,000 राज होंगे। इसलिए ज्ञानियों, एक श्रेष्ठ गुरु के शिष्यों के अंदर एक उमंग दौड़ती है। पर मित्र, गुरु की महिमा को महिमा के रूप में तो देखना, पर गुरु की महिमा को मद के रूप में मत देखना, नहीं तुम्हारा कल्याण नष्ट हो जाएगा। गुरु तुम्हारा महान है, आप महान बनो। गुरु गुरुता से महान नहीं होता है, गुरु गुणों से महान होता है। तो ज्ञानी धीरज की बारात में गए क्या? ओ हो मित्र, ये तो अपने बेटों को कह दोगे बेटा हम धीरज भैया की बारात में गए थे। मित्र, बेदिन तुम्हारी आए मुख से निकले कि मैं निर्गंत आचार्य मुनियों के प्यार में गए थे। धन्य में गया कि युवा जो आरा से लेकर गया तक पैदल रोज बिहार कर रहे थे। मेरे मित्र, उनके माता पिता से पूछना कैसे मुस्कुराते थे कि बेटा तू वैश्यालय में नहीं गया, मंत्रालय में नहीं गया, तू गुरु के चरणों में गया है, जिनालय में गया है। बे माता पिता धन्य जिनकी संतान जिनालय में जा रही हो। बे माता पिता धिक्कार है जिनकी संतान मंत्रालय में जा रही हो। पिता मुस्कुराता कि नहीं मुस्कुराता? भैया मान, जब आप बासु कुंड में पर्यूषण कर रहे थे, पिता घर में मुस्कुरा रहा था। पूछ के हाँ, बुरा लग रहा था कि अच्छा लग रहा था? यानी कैसा लग रहा था? जब बेटा मुनिराज के पास गया, आप गया में गदगद हो रहे थे, और बेटा मुनिराज बन जाए तो कैसा लगेगा? विराज हो ज्ञानी। अंतरात्मा की दृष्टि तो देखो। अंतरात्मा शम की अंतरात्मा को भी अंतरात्मा के रूप में ही नहीं देखता, अपने निज के भीतर परमात्मा को देखता है। अंतरात्मा वही होता है जो मात्र अंतरात्मा को ही नहीं देखता है, अपने भीतर के परमात्मा को देखता है। और परमात्मा वही होता है जो जगत के चराचर द्रव्य पर्यायों को एक साथ देखता है।
किसका पक्ष लोगे? सिद्ध परमात्मा भूत प्रज्ञान पढ़ने की दृष्टि से वे भी अंतरात्मा बहिरात्मा, प्रकट में परमात्मा, वो बहिरात्मा जीव भागी नहीं गए की दृष्टि से मेरे मित्र बहिरात्मा भी अंतरात्मा परमात्मा। हितेश बेटा खड़ा हो जा। बालक, जब जब तुझे कोई कुछ कहे तो उत्तर मत देना। बोले क्यों? यूं कहना, हमने गुरु वाणी सुनी है, जिन वाणी सुनी है, जो आप कह रहे हो कसा में, ये औदैहिक भाव है। जिसे तुम सुना रहे हो वो भी औदैहिक भाव है। जो तुमको सुनना नहीं चाह रहा है उपेक्षा भाव है। बोले आप संतुष्ट हो जाओ, मुझे भी गाली भी देना चाहते तो आप दे लीजिए, संतुष्ट हो जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना अंदर में फिर कसाय रखना मत। मैं गाली सुन लूंगा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, और वो गाली सुनाने वालों जो कर्म का बंद हो रहा है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या बोलोगे बेटा? मैं बालक हूं, मैं कमजोर हूं। बेटा क्या बोलना? तू तो महावीर बड़जात्या को जानता क्या? महावीर बड़जात्या का बेटा तुमको डांटे ना तो उससे कह देना, भाई तू डांट ले, मैं कमजोर हूं, मैं बालक हूं, पर मुझे मालूम है भले तुम मेरे पिता क्यों ना हो, लेकिन मेरी कमजोरी का तुम फायदा उठा सकते हो, पर मेरे द्वारा आपको प्रणाम ही किया जा रहा है, परंतु मेरे लिए तुम जो कसाय कर रहे हो उसे जो कर्म बंद होंगे वे कमजोर नहीं है, वे आपको देख लेंगे, चिंता मत करो। सत्य है? बोल बेटा सत्य है? जोर से बोल। सत्य है तो पीछे घूम के बोल, जो कथन चल रहा वो सत्य है। बालक ऐसा बोल, सुनो जोर से, माइक दिलाऊं क्या? ऐसा बोल, भोग ज्ञानियों बलहीन को तुम दबा सकते हो, पर बलवान कर्मों से नहीं बच सकते हो। बोल बेटा जोर से बोल, बलहीनों को। हो देख तेरे लिए माइक आ गया है बेटा। ओहो बोल जोर से, भोग ज्ञानियों, ऐसा बोलो, भोग ज्ञानियों बलहीनों को तुम दबा सकते हो, पर कर्मों को दबा के देखो। ओहो सुबोध भैया, यदि पैसे हों जेब में और ज्यादा खर्च ना लगे, इतना कोटेशन लिख करके सबको कल भेंट कर देना। और क्या लिख के ना, ये अपने मुख्य द्वारे पर लगा लेना। क्या? भोग ज्ञानियों बलहीनों को दबा सकते हो, पर बलवान कर्मों से बच के रहना। भोग ज्ञानियों बलहीनों को तुम बलवान दबा सकते हो, पर बलवान कर्मों से तुम कैसे बच पाओगे, इस बात पर विचार करो। बैठ जा ज्ञानी। बलहीनों को दबा सकते हो, वो तो लिख लिया सुब्रत सागर ने। मित्र, बलहीनों को तुम दबा सकते हो, चक्रेश बलवान कर्मों से कैसे बच पाओगे? बलहीनों को दबाने का विचार मत करो, बलहीनों को दबाने का विचार मत करो, बलवान कर्मों से बचने का विचार करो। उसके लिए पवन नहीं चाहिए 24 घंटे विशुद्ध सागर तुमको देखते रहे, चाहिए ये हम अपने आप को देखते रहे। अपने आप को देखते रहे। वास्तव में पढ़ने वाला छात्र है,
वो माता पिता अध्यापक की चिंता नहीं करता, ये डांटेंगे, वो चिंता ही करता है मैं ज्ञानी बन जाऊं। क्या सोचेगा निखिल, मैं ज्ञानी बन जाऊं। जो ये सोचे गुरुजी डांटेंगे इसलिए पढ़ लो भैया, विपुल आया क्या, गुरुजी डांटेंगे इसलिए कर लो शामाई। ओ हो, गुरुजी डांटेंगे इसलिए कर रहा है, ये तो बेटा क्या हो गया, बैल चलना नहीं चाहता है तो पीछे से किसान अरे लगा देता है, चाबुक मार देता है। बेटा तुम मोक्ष मार्ग पर बैल बन के नहीं आए हो, शिष्य बन के आए हो। और शिष्य का अर्थ होता है सनातन जिन शासन को आगे बढ़ाए उसका नाम शिष्य होता है। आइए ज्ञानी ज्ञानी क्या सोच रहे हो, मालूम शायद ये क्या सोच रहा है ज्ञानी, ये सोच रहा महाराज जी मैंने 3 बेटों को जन्म दिया, इसके पहले आप मिल जाते तो मैं भी आपके साथ चला जाता। पूछो, यही सोच रहा है। इतने मग्न होके सुन रहे हो, आप विकल्प मत करो, अभी क्या टेंशन है, पहले अकेले जाते 3 को लेके जाओगे तो मेरे मित्र आपका स्वयं का संग हो जाएगा। संयम, पिताजी से हिस्सा मांगोगे क्या, क्यों, क्या मांगने का, अपने लिए तो सब कुछ है, ऐसा विचार है क्या। बेटा जो एक बेटा होता है माता पिता का, वो कभी कभी अत्यंत हिंसक हो जाता है। क्यों, माता पिता ने पुण्य के योग से लंबी आयु पाई हो और तुम अकेले बेटे हो, और मन में भाव आ गया अब कब तक मैं अकेला सेवा करूंगा, कब तक अकेला सेवा करूंगा। मित्र उनके भाग्य पर छोड़ देना, पर ऐसा विचार मत करना। तुमसे न हो सके सेवा माता पिता की तो बेटा तुम उनको भाग्य पर छोड़ देना, पर ये मत सोचना कि जल्दी चले जाएं मैं घर का राजा बनूं, ये मत सोचना, ये मत सोचना, ये कभी मत सोच बैठना कि जल्दी चले जाएं मैं घर का राजा बन जाऊं। बेटा घर की राजा बनने से क्या मिलेगा, संसार में भटकोगे, तुम तो मोक्ष के राजा बन जाओ, भगवान बन जाओ। आज से तुम्हारा पक्का नियम है क्या, कभी ये नहीं सोचेंगे कि माता पिता कब जाएंगे। मेरे मित्र ये सोचना कि मेरे माता पिता रहेंगे तो हम उनकी छाया में धर्म ध्यान करेंगे। बैठ जा, अपने मित्रों को भी समझा देना, मित्रों को भी समझा देना, क्योंकि आजकल सुबोध भैया कौन कलेक्टर बने, कौन एसपी बने, कौन पद पर जाए, ये बात तो हर बच्चे कर रहे हैं। वृद्ध माता पिता कौन रखेगा, ये बातें लोग नहीं कर पा रहे। मैं समाज का मुखिया बनूं, ऐसे परिणाम तो हर व्यक्ति के आ सकते हैं। मैं समाज में धर्म का पालन करने वाला बनूं, ऐसे परिणाम भी होना चाहिए। मैं समाज का स्वामी बनूं, ये भाव तो दुनिया में आ सकते हैं। मैं साधुओं का सेवक बन के रहूं, ऐसे परिणाम भी आना चाहिए। बराबर। मान मद लो, इनसे रहित परिणाम जिसके हैं। अब प्रश्न करो महाराज श्री, इतने दिन से भाव विशुद्धि की बात चल रही है, भाव विशुद्धि है कौन सी वस्तु। सुनिए मित्र, विशु बेटा तेरे बगल में दादाजी बैठे, देख उनका चेहरा देख, इस अवस्था में इतने सुंदर लग रहे हैं, तो तेरे जैसे उनके सुंदर थे कि नहीं है। अब देख ले बेटा, तुम दोनों ही आपस में बात निकल लो। जब ये इस समय सुंदर दिख रहे हैं तो युवा अवस्था में सुंदर थे कि नहीं। बेटा हर व्यक्ति का चेहरा ऐसा हो जाता है, सत्य है कि नहीं। इसलिए इतना मत सजाना, इतना मत सजाना कि बाद में रोना पड़ जाए। इतने बेटा तुझे पुण्य से वैसे सुंदर शरीर मिला है, अब तो ऐसा करना
प्रभु के चरणों में जाकर के ना, प्रभु इस देह को पाकर तो मिल गया पूर्व पुण्य से, ये देह तो मिली पूर्व पुण्य से, अब भगवान भगवान बन जाऊं वर्तमान के पुरुषार्थ से। तुम दोनों ही पुण्यात्मा हो। क्यों? पुण्यात्मा न होते होते तो आज इस शरीर को लेकर के धर्म सभा में ना होते। विराज विष्णु सागर जी, मित्र कभी अनंग सागर को भी नमोस्तु कर लिया करो, कर लिया करो मित्र, कर लिया करो। वे तुम्हारे डबल गुरु हैं, वे तुम्हारे डबल गुरु हैं। इतने अच्छे संस्कार न दिए होते तुम निगंत मुनि कैसे होते? उनमें संस्कार न होते तो वे मुनि कैसे होते? और मित्र तुम दोनों में संस्कार न होते तो यहां कैसे होते? ज्ञानी, इसलिए ज्ञानियों, मैं तो जगती में 3 कोटि मुनियों को नमस्कार करता, तो उसमें वो नहीं आएंगे क्या जिनकी तुम बात कर रहे हो? ओहो, ये ज्ञानी जी में ये कुछ घुमा के बात कर रहे हैं, इनसे पूछ लें क्या कर रहे थे। तो मैं तो यूं कह रहा हूं, जब 3 कोटि मुनियों को ललित भैया विश्वास में प्रतिदिन 3 कोटि मुनियों को प्रतिदिन नमस्कार करता हूं, तो मेरे मित्र जब 9 कोटि मुनियों की वंदना करता हूं, प्रतिदिन करता हूं, तो मेरे मित्र इस ब्रह्मांड में जितने भावलिंगी सच्चे मुनिराज हैं, वो कौन मेरी वंदना से छूटेगा? रामायण में एक बात की, रामायण में तुलसीदास ने सुब्रसा जी क्या लिखी? हाथ छुड़ाए जात हो। तुलसीदास कह रहे हैं, मेरे मित्र बाहें छुड़ा जात हो, आप बाहें छुड़ा चले जा रहे हो। चक्रेश सुनाओ ज्ञानी, बाहें छुड़ा जात। हे ज्ञानी, तुलसीदास क्या करें? हे प्रभु, आप बाहें छुड़ा के जा रहे हो, तो चले जाओ, मेरे हृदय से जा सको तब जानू। यानी मेरे हाथ छुड़ा के जा सकते हो। ओहो, मेरे मित्र प्रभु, निवल जान मोए, हाथ छुड़ा जा तो मेरे हृदय से निकलो तब जानू सबल तोए। आप सबल तब होगे जब मेरे हृदय से निकल जाओ। कभी कभी गुरुजी नाराज हो जाए, मालूम, अब वो आशीर्वाद नहीं दे रहे, कोई चिंता नहीं है हमारे लिए। एक दिन मालूम आचार्य विराग साहब जी ने ब्रह्म से आकर के मुझे डांट दिया, और डांट दिया, बोले जाओ क्लास से बाहर बैठ जाओ। अब द्रोणगिरी की घटना, भैया मैं क्लास से बाहर, गुरु आ गया, मुझे तो पढ़ना था, तो आला पद्धति पढ़ा रहे थे, मैं खिड़की पर बैठे बैठे वे पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ रहा था, क्लास के बाहर कर दिया। कर दो, मेरे कान से तो बंद नहीं कर दोगे आप? सो मैं तो भाई खिड़की के बाहर पढ़ता रहा। उन्हें लगा कि भाई ये है कहाँ, देखो, दिखवाया, बोले खिड़की के नीचे बैठे पढ़ रहे हैं। बोले बुला लो। ज्ञानी, गुरु डांट सकते हैं, दयाहीन नहीं होते हैं। सच्चा बीतरागी दिगंबर मुनि होगा, वो करुणाशीली होगा, दयाहीन नहीं होगा। उनकी डांट में भी मेरे मित्र मिश्री का अमृत जैसा कोई पान भरा हुआ होगा। मालूम, में अंदर आ गया। जब चक्रिस अंदर आए फिर वे मुस्कुराने लगे, तो मैंने कह दिया, आप मुझे कक्षा से भगा सकते हो, आपकी क्षमता है, पर मेरे हृदय से भग के देखो, वो क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है। मैंने कहा था विराग सागर जी से कि प्रभु, आप मुझे भगा सकते कक्षा से, कि आपकी सामर्थ्य, क्यों आप गुरु हो, बलवान हो, पर मेरे हृदय से आप भग के देखो, वो तुम में ताकत नहीं है, वो ताकत नहीं है। क्या नहीं हो? ओहो, इसलिए मान माया मद से रहित, लोभ से रहित परिणाम जो है, उसका नाम है भाव विशुद्धि। उसका नाम है
भाव विशुद्धि इनसे रहे। जब जब प्रणाम समझ लेना, किसी से मत पूछना मेरी भाव विशुद्धि है कि नहीं, ये देखना मेरे में मान नहीं है, मद नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है। इनसे रहित प्रणाम मेरे विकार नहीं है, विशुद्ध प्रणाम, भाव शुद्धि है। ऐसा किसने कहा? ओहो, ऐसा किसने कहा? परकय्यम भव्याणाम, गाता सूत कह रहा है परकय्यम भव्याणाम लोया लोक दर्शी। ओहो, लोआ लो, लोका लोक के ज्ञाता दृष्टा सर्वज्ञ देव ने भव्य जीवों के लिए उपदेश दिया है कि मान माया लोभ छल कपट से रहित प्रणाम तुम्हारी भाव शुद्धि है। ऐसा सर्वज्ञ देव ने भव्य प्राणियों के लिए उपदेश दिया है। अपना अवभाग्य आज चक्रेश अवभाग्य बेटा भगवान शिव मंदिर स्वामी के दिव्य धुनी विधि के श्रावक सुन रहे होंगे, मुनिगण सुन रहे होंगे, पर हम भी अभागे नहीं है। हम वही वाणी भरत क्षेत्र में गया में बैठ के सुन रहे हैं। आपका समय हो गया, यानी कल पर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूंगा। बस अपने पाठ में हेमचंद को संभाल के रखना, तुम्हारे इस अमृत पान में विघ्न ना करें। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की